नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 29 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है स्प्रेडशीट, जो उसको हम लोग लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि लिब्रे ऑफिस में जो है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल को जो है कैल्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हम लोग आज के सेशन में कैल्क के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट पर भी चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बाकी दोस्तों कल के सेशन में जो है चैप्टर 3 बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट करवा दिया था, उसमें कुछ भी शेष बचा नहीं रह गया है। लिब्रे ऑफिस के राइटर के जितने भी 11 टैब थे, 11 ऑप्शन थे, उस सारे ऑप्शन से हमने बता दिया कि किस किस ऑप्शन पर क्या होता है, कैसे करना होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न कल के सेशन में हमने चर्चा किया था। अगर आप लोग डे 28 का सेशन नहीं देखें अब तक तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें लिब्रे ऑफिस के राइटर के जितने भी ऑप्शन हैं उस सारे ऑप्शन पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्रेडशीट यानी कि चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर 4 के कुछ थ्योरी को पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आज के ही सेशन में यानी कि आज के ही क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट पर बात करेंगे। और दोस्तों उसके अंतर्गत भी जितने भी टैब वगैरह होते हैं उस पर भी हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक जो है इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद किए www.helpinggauravcom के वेबसाइट से जाकर इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 79 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कल के सेशन में हम लोग फुट नोट और इन नोट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों राइटर पर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं स्प्रेडशीट की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जो है टेबुलर फॉर्म में डेटा को मैनेज, एनालाइज और स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जो है टेबुलर फॉर्म में डेटा को मैनेज, एनालाइज और स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिस पर आप जो है ना इजीली यानी कि बहुत ही आसानी से और क्या कर सकते हैं इफेक्टली जो है यानी कि प्रभावी ढंग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें रो, सेल, कॉलम, सेल, इसमें क्या कर सकते हैं आप सेल, रो और कॉलम का जो है क्या होता है कम्युनिकेशन होता है। और इसका उपयोग नंबर, टेक्स्ट और फार्मूला फंक्शंस को लिखने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट का उपयोग न्यूमेरिकल यानी कि नंबर वाला जो होता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और चार्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए और चार्ट बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? राइटर का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना है स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क का, या फिर अगर एक्सेल का ऑप्शन होगा, स्प्रेडशीट का ऑप्शन होगा तो आपको टिक कर देना है, कैल्क का ऑप्शन होगा तो टिक कर देना, अगर आपको एक्सेल का ऑप्शन दिखेगा तो भी टिक कर देना है। ये तीनों चीज़ में क्या करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं और ये तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, ये क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल की तरह ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या? एक्सेल की तरह ही जो है ये कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को क्या करता है, डेटा को कैलकुलेट, एनालाइज और मैनेज करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जो है यानी कि अधिकतम जो है 32,000 सीट होती हैं। क्या होती हैं? 32,000 सीट्स होती है। देख सकते हैं 32,000 सीट होती है। सीट्स क्या होती है ये भी मैं आप सभी को बता दूंगा कि सीट क्या होता है। उसके अलावा दोस्तों एक वर्कशीट के अंदर जो है अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो है आप देख सकते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,48,576 रो होते हैं। याद रखिएगा इस एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस के कैल्क के अंदर एक वर्कशीट में मैक्सिमम कितने रो होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,48,576 रो होते हैं और कुल कॉलम जो है 1024 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम का नाम ए से स्टार्ट होता है यानी कि ए होता है तथा आखिरी कॉलम AMJ होता है। आखिरी कॉलम क्या होता है? AMJ होता है। और इसका एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन नाम
.ods होता है। ये दोस्तों .ods जो है वो कैल्क का एक्सटेंशन है, एक्सेल का एक्सटेंशन कुछ और होता है जो मैं बताया था आपको, और एक्सेल जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर एक बार आप लोग को समझा देंगे। ये ods जो होता है वो कैल्क का, लिब्रे ऑफिस के कैल्क का एक्सटेंशन होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये क्या होता है, एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक आता है, वर्कशीट आता है, वर्कबुक आता है, वर्कशीट आता है, रो आता है, कॉलम आता है, सेल आता है, फार्मूला आता है और फंक्शन आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो कंट्रोल एन के साथ क्या होता है, न्यू सीट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो मैनेज टेम्पलेट होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रेडशीट जो है ओपन कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग लिब्रे ऑफिस ओपन कर लिए हैं और लिब्रे ऑफिस के अंदर कैल्क हम लोग ओपन कर लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नोट्स पे आते हैं, देख सकते हैं कंट्रोल के साथ एन करेंगे तो क्या होगा, न्यू सीट होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो मैनेज टेम्पलेट होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करिए तो आप देख सकते हैं टेम्पलेट ओपन हो चुका है, ठीक है। वहीं दोस्तों कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो न्यू सीट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो ओपन हो जाएगा। जो ईजी है दोस्तों उसको हम नहीं बताएंगे, जैसे कंट्रोल एन सारे लोग जान रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ओ ओपन हो जाता है। शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तो सेव एज टेम्पलेट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तो सेव एज टेम्पलेट, शिफ्ट के साथ क्या करना है हमको, F11 दबाना है, ठीक है। F11 दबाएंगे तो देख सकते हैं सेव एज टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये सारा शॉर्टकट जो है कैल्क का है, लिब्रे ऑफिस के कैल्क का। उसके बाद कंट्रोल एस से सेव होता है, ये सारे लोग जानते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो सेव एस हो जाएगा। सेव एस का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं कुछ आप बनाए हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक्सेल पर कुछ काम किए हैं और आप चाहते हैं मेन फाइल रहे लेकिन कुछ उस फाइल में जो संशोधन किए हैं उसको दूसरे नाम से सेव कर ले, तो कॉपी पेस्ट तो करके आप अलग अलग कर ही सकते हैं, लेकिन सेव एस से आप उसी जगह पे रखकर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ये होता है सेव एस का इस्तेमाल। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल प्लस इंटर अगर दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन पर चले जाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ अगर हम दबा देंगे तो किस पे चले जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू। आप देख सकते हैं ये प्रिंट प्रीव्यू है। उसके बाद हम लोग उसी चीज़ को दबाएंगे तो फिर क्या होंगे, उसी सेक्शन पर आ जाएंगे। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ लिखने के बाद फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दबाते हैं, देख सकते हैं ये प्रिंट प्रीव्यू है। हमारा पेज जहाँ जहाँ ऐसा ही जो है प्रिंट मारेंगे तो ऐसा ही आएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल क्यू अगर दबा देंगे तो एग्जिट, लिब्रे ऑफिस से ही हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर हम लोग डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा हम लोगों का, तो सिर्फ हम लोगों का जो है कैल्क ही जो है बंद होगा, यानी कि एग्जिट हम लोग कैल्क से करेंगे। ये शॉर्टकट हमने राइटर में बताया था, ठीक है ना, कि कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस से हो जाएंगे। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो हम लोग एग्जिट होंगे, किससे, कैल्क से होंगे, या फिर राइटर ओपन होगा तो राइटर से हम लोग राइटर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कंट्रोल डब्ल्यू का शॉर्टकट और कंट्रोल क्यू का। कंट्रोल क्यू में पूरा जो है लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, तो कट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। देख सकते हैं कंट्रोल वाई से रीडू होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई दबाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी दबाएंगे तो पेस्ट स्पेशल होगा। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। वहीं दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन दबाएंगे तो गो टू नेक्स्ट सीट पर चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, गो टू नेक्स्ट सीट पर चले जाएंगे। वहीं दोस्तों इसका एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ अगर आप टैब भी दबाते हैं तो गो टू नेक्स्ट सीट पर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से भी गो टू नेक्स्ट सीट और कंट्रोल प्लस टैब से भी गो टू नेक्स्ट सीट। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो गो टू प्रीवियस सीट पर चले जाएंगे। वहीं दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर टैब दबाएंगे तो भी गो टू प्रीवियस सीट पर चले जाएंगे। ये दोनों दोस्तों एक ही चीज़, एक ही काम के लिए शॉर्टकट है और ये दोनों भी एक ही काम के लिए शॉर्टकट है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में गो टू प्रीवियस सीट पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर टैब का ऑप्शन दिखा तो आपको इस पर टिक करना है। कंट्रोल प्लस पेज अप का सिर्फ ऑप्शन दिखा तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर दोनों दिख गया और तीसरे वाले ऑप्शन पर ए और बी दोनों दिखा तो आपको ए और बी वाले पर करना है, क्योंकि ये वाला काम ये दोनों सेक्शन करता है हम लोग का। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार अगर दबाएंगे तो सेलेक्ट रो हो जाएगा। वहीं कंट्रोल
प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो सेलेक्ट कॉलम हो जाएगा। देखिएगा, कंट्रोल के साथ अगर स्पेस दबाते हैं तो कॉलम सेलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ अगर स्पेस दबाते हैं तो रो सेलेक्ट होगा। वहीं दोस्तों F2 अगर दबाते हैं तो एडिट सेल को आप कर पाएंगे। F2 अगर दबा के, जैसे देख सकते हैं इस सेल में हमको एडिट करना है तो F2 बटन भी अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो उसको एडिट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। किसका ऑप्शन? फाइंड एंड रिप्लेस का। और दोस्तों ये वाला जो है राइटर में भी बताया था, फाइंड एंड रिप्लेस का। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और आज के सेशन में कुल हम लोग 25 शॉर्टकट पर चर्चा कर लिए हैं। शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए दोस्तों मैं आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं ताकि आप लोग इस 25 शॉर्टकट को प्रैक्टिकल भी कर सके और जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो कम से कम यहां से शॉर्ट स्क्रीन लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार दो बार पढ़ सके ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कल के सेशन में दोस्तों हम लोग जो है 26 नंबर शॉर्टकट पर बात करेंगे और इसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते चलेंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।